सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता के अहंकार में डूबी सरकार का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देश और प्रदेश की जनता इस तानाशाही से पूरी तरह उब चुकी है। उन्होंने यह तीखा सियासी हमला शनिवार को आजमगढ़ में किया। आजमगढ़ शहर के कुर्मी टोला मोहल्ले में निजामाबाद के विधायक आलम बदी आजमी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने उनके घर पहुंचे थे। सपा सुप्रीमो ने पत्रकारों से बातचीत में न सिर्फ भाजपा सरकार को घेरा बल्कि जेल में बंद बाहुबली रमाकांत यादव से लेके आजम खान के मुद्दों पर सरकार की नीतियों को पूरी तरह बेनकाब किया। उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए युवा प्रदर्शन का भी जिक्र किया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए युवा प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि आज के युवाओं से हर किसी को सीखने की जरूरत है। शिक्षा और परीक्षा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी हमेशा युवाओं के साथ खड़ी रही है और आगे भी रहेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी की हवा देश के नौजवानों ने निकाल दी। यह जीत पूरी तरह से युवाओं और नौजवानों के संघर्ष की जीत है कि आज देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा। अखिलेश यादव ने अपनी पुरानी सरकार के कार्यों को गिनाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले ही आधुनिक शिक्षा के महत्व को समझा था और युवाओं को लैपटॉप बांटे। आज की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि डायल 100 और 108 एम्बुलेंस जैसी जनहित की सेवाएं समाजवादी पार्टी की ही सोच का नतीजा थी, जिससे एक काल पर मदद दरवाजे तक पहुंचती थी। जेल में बंद बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के सवाल पर अखिलेश यादव ने कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि सरकार ने उन्हें पूरी तरह फर्जी मुकदमों में फंसाया, लेकिन न्यायालय से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। वहीं आजम खान और उनके परिवार का पक्ष लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोला। सपा सुप्रीमो ने कहा कि आजम खान के परिवार को फर्जी मुकदमों में फंसाकर अब यूनिवर्सिटी तोड़ने की साजिश रची जा रही है। जब किसी का घर टूटता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुश होते हैं। क्या यूपी को ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए? उन्होंने सवाल किया। सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार के पैसों के दम पर सत्ता में बने रहना चाहती है। जब जनता इन्हें चुनाव में हरा देती है तो ये पैसे कोई बल पर दूसरी पार्टियों के सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव निजामाबाद विधानसभा के विधायक स्वर्गीय आलम बदी आजमी के परिजनों से मिलने कुर्मी टोला पहुंचे। उन्होंने आलम बदी को याद करते हुए भावुक अंदाज में कहा वह एक अलग और बिरले इंसान थे। ऐसे उच्च व्यक्तित्व के लोग धरती पर बहुत कम आते हैं। उन्हें गर्व है कि वह उनकी पार्टी के विधायक थे। उनकी कमी को पूरा कर पाना समाज और पार्टी के लिए नामुमकिन है। सुनिए उन्होंने बारी बारी हर मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय क्या रखी। दुख की घड़ी में हमारे बहुत लोकप्रिय, बहुत सम्मानित विधायक आलम बदी साहब के मैं परिवार और उनके सभी सगे साथी सहयोगी उन लोगों से मिलकर के आए। परिवार के सभी सदस्यों से मिलने का मुझे मौका मिला। बेटे हमारे बगल में हैं। इन्होंने और इनके साथियों ने पूरी सेवा की। जब वो तकलीफ और परेशानी और बीमारी की हालत में थे तब भी देखभाल, उनकी पूरी दवाई, इलाज, क्या क्या उस समय जरूरत है उनको पूरा किया। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो पूरा जीवन उसने गुजार दिया लोगों की सेवा में। उन्होंने अपनी पहचान अपनी मेहनत से और उनका परिचय और जो सम्मान उन्होंने पाया, शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना लोकप्रिय विधायक कोई नहीं रहा होगा जिसका सम्मान हर वर्ग के लोग करते थे। हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी समाज के लोग रहे होंगे, उन्होंने हमेशा सम्मान किया। उनके बीच में विधायक जब भी गए होंगे विधायक जी, उन्होंने कभी भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। एक तरीके से सौहार्द कैसे बने रहे, भाईचारा कैसे बने रहे, आपस में प्रेम कैसे बढ़े, हमारी जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, हिंदुस्तानियत को कैसे पहचान दे, उसको जीवन भर वो करते रहे। इतनी बार के विधायक होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई आरोप किसी तरह का नहीं लगा सकता और आम लोगों की तरह आम जीवन जीते थे।
और राजनीति की सूझबूझ और अपने समाज की सूझबूझ बहुत कम लोगों में रही है। मैं व्यक्तिगत ये कह सकता हूं कि जब कभी भी मुझे मिलते थे वो, जो उनको जानकारी हासिल होती थी अखबारों से या अपने समाज की क्या चर्चा चल रही है, वो हम तक और पार्टी तक पहुंचाते थे। उससे हमें निर्णय लेने में, लोगों के बीच अपनी बात कहने में आसानी होती थी। समाज के भाव को समझते थे हम लोग। हम लोगों ने खोया है एक अच्छे इंसान को। ऐसे इंसान कम आते हैं, कम बनते हैं। और मैं तो ये कहूंगा उनका जहन जो था वो आम लोगों के लिए, सेवा के लिए। और हम भरोसा दिलाते हैं उनके से साथियों को, उनके कामों को आगे बढ़ाएं, परिवार के लोग उनको काम आगे बढ़ाएं। हम समाजवादी लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। हालांकि दुख की घड़ी में हम लोग आए हैं, लेकिन इधर जो एक खबर आई है वो ऐसी खबर है, खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया सकता था, और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कहीं, और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे, हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जेन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया। कि कई बैठक हुई हैं, क्योंकि अंदर बैठक में क्या बात होती है वो तो हम नहीं समझ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से जो बात आती है, और जो हमारे साथी कुछ हैं जो जानकारी देते हैं, उसके माध्यम से ही हम कोई बात कह पा रहे हैं, क्योंकि बात हमारे बीच नहीं है। लेकिन पहली बात जो थी, विपक्ष की भी ये मांग थी, जिसकी वजह से सदन नहीं चल रहा था, स्पीकर महोदय के सामने या अन्य मौक़ों पर, या जो धरने प्रदर्शन हुए, जिन धरने प्रदर्शनों में हम लोग शामिल हुए, यही मांग थी कि छात्र युवाओं की मांगें मानी जाएं, जिसमें सबसे पहली मांग यही थी कि मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए। वो पूरी हुई है, उसके लिए बहुत बधाई छात्र नौजवानों को, जिन्होंने डट करके बिना परवाह किए हुए, और एक ऐसा आंदोलन जिसका एक्सपीरियंस करने सब जा रहे थे, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। पानी नहीं है, खाद नहीं है, डीएपी नहीं है, क्योंकि आपने कोई तैयारी नहीं की। अब मान लीजिए बटाई पे कोई काम कर रहा है खेत, उसको खाद कौन देगा? ब्लैक में लीजिए आप। तो खाद की तैयारी नहीं, शिक्षा की तैयारी नहीं, परीक्षा की तैयारी नहीं, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कौन सी? जाने किस ज़माने की उठा के ला रहे हैं बात। एक रंगी घूम रहे हैं आजकल जिले जिले। और ग्रीवेंसेस का पोर्टल बनाया कि अगर किसी को शिकायत है तो पोर्टल पे जाकर भी शिकायत कर सकते हैं। तो आज तो टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है, और टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हो गए लोग सब, और आसान हो गई हैं। तो आज अगर हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारी सर्विसेज मोबाइल पे आ सकती हैं। हर विभाग के ऐप के सर्विसेज, गवर्नमेंट की ऐप आई जाएगी, और आ ही रही हैं। पहले समाजवादियों ने सवाल खड़ा किया था कि अगर एथेनॉल इंजन के लिए बेटर है, टेक्नोलॉजी में अगर एथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है, तो कंपनी कहे ना, जो मोटरसाइकिल है, ऑटोमोबाइल कंपनियां क्यों नहीं कह रही हैं? ऑटोमोबाइल कंपनियां प्रचार करें कि E20 के साथ हमारा इतना अच्छा माइलेज होगा या मेंटेनेंस ज़ीरो होगा। वो ऑटोमोबाइल कंपनियां क्यों नहीं करें? क्योंकि सरकार दबाव बना रही है। सरकार दबाव बना करके पेट्रोल पंप पे बिकवा रही है ये पेट्रोल। कानूनी लड़ाई उनके लिए लड़ रहे हैं हम लोग, और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा उन्हें। और उन्हें देखिए, ये सही कह रहे हैं, डे 1 से फंसाने का काम किया बीजेपी ने। समाजवादी पार्टी एक नहीं, न जाने कितने लोग हैं जिन पे मुकदमे लगे हैं, या फंसाया उनको। हमारे विधायक जेल गए, संस्था गई, आज मोहम्मद आजम खान साहब का पूरा परिवार जेल गया, उन्हें झूठा फंसाया। आज यूनिवर्सिटी को तोड़ दें, जियो है, उसके बाद यूनिवर्सिटी तोड़ना चाहते हैं। वहाँ पर ये खुश करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जब अन्याय होगा किसी के साथ वो खुश होते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए क्या किसी को, कि जिस पे अन्याय हो वो खुश होते हैं कि अन्याय हो गया, चलो अच्छा, किसी का सर टूट गया, अरे बहुत अच्छा हुआ। ऐसे मुख्यमंत्री सोचो। फेक इनकाउंटर, हमारे जेएनजी लोगों ने ChatGPT से और ब्लैंकेट से उनकी हवा उड़ा दी। ऐसा कुछ नहीं होता। जब नौजवान हो, इतनी बड़ी संख्या में लोग निकल करके बाहर आ गए,
तो उनका पैसा कहाँ था? पैसा रखा रह गया। ये तो इलेक्शन कमीशन को ये बात देखनी चाहिए कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना पैसा होगा, जब भ्रष्टाचार होगा, और फियर किस बात का है? सरकार जाने का ही तो फियर है। डर किस बात का है कि पावर हमारे हाथ से चली जाएगी? उस पावर को बनाए रखने के लिए क्या पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा? जो लोग वोट से हार गए, सोचिए, वो लोकसभा के सांसद खरीद रहे हैं या उनको तोड़ रहे हैं, सोचिए आप। तो ये तो दिखाई दे रहा है। इसीलिए देखिए कितनी बड़ी संख्या में नौजवान निकल करके आ गए, और ये जाने का वक्त है बीजेपी का, रुकने का वक्त नहीं है। अब इनसे सबका ऊब गए हैं लोग। इससे भी कोई अच्छा शब्द हो तो बताओ। देखिए, आलम बदी बहुत ही अच्छे इंसान थे। ऐसे जैन के लोग कम बनते हैं, कम आते हैं धरती पर, और उस पीढ़ी के लोगों में इस तरह की मेहनत करना, इस तरह लोगों से जुड़े रहना कम लोग होते हैं। लगभग 100 साल उनका जीवन रहा, 90 से ऊपर रहा। 100 साल का जीवन ही हम सबको मिलता है, लेकिन इतने लंबे जीवन में कोई शिकायत किसी को नहीं रही। ये सबसे बड़ी बात है। जब हमारे बीच से नहीं चले गए हमारे बीच से, तो सोचिए हर वर्ग के लोग उनके साथ खड़े दिखाई दिए। जब उन्हें टिकट नहीं मिलेंगी ज़्यादा तो वो भी टूट जाएंगे। लेकिन यहाँ दरवाजे बंद हैं, यहाँ दरवाजे बंद हैं। फंडिंग पे सवाल उठ रही है, उस पे क्या कहेंगे? अरे तुम्हारी फंडिंग पे उठा देंगे सवाल, तुम खिलाफ न्यूज़ दिखाने लगोगे तो ये बीजेपी का है। बीजेपी से कोई डरने वाला नहीं है। अब जाने का वक्त है उनका। जब पीडीए और सामाजिक न्याय का राज होगा, तब हर वर्ग के लोगों को सम्मान मिलेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड, यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दे सही दिशा।